नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजा एजुकेशन में संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि मिश्रित भिन्न से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मिश्रित भिन्न से जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और ज़्यादातर अभी तक जितने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनमें पूछे गए हैं, मैं आज उन सभी भिन्नों के ज़्यादा से ज़्यादातर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करने की आपको बताने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए ताकि जो भी मेरा नोटिफिकेशन हो, जैसे ही मैं यहाँ पर वीडियो कोई अपलोड करूँ तो आपके पास पहले पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं, समय की न बर्बादी करते हुए सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। ये भिन्न दी गई है आपकी 2 सही 1/7 प्लस 3 सही 2/7 प्लस 2 सही 2/7 प्लस 3 सही 5/7 प्लस 2 सही 4/7 का मान ज्ञात करो। हमारा मेन मुद्दा ये रहता है, सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो मेरे लिए सबसे बड़ी समय की बात होती है कि समय को कैसे एब्जॉर्ब करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय की बचत करें, समय को कैसे सेव करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय की बचत करें, यही मेरा मेन मुद्दा रहता है। तो इतनी बड़ी भिन्न, ये तो इतनी छोटी है, आगे और बड़ी भिन्न आपको आएगी, तो ज़्यादा बड़ी भिन्न देख के आपको घबराना नहीं है। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्रम बाय क्रम बस आप पूरा वीडियो देखिए। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बाद और बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद और बड़े क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार चलते चलते तो आप चलिए। बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि चैनल जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा समझ में ना आए तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो आइए चलते हैं। तो ये भिन्न दी गई है, इस भिन्न को सॉल्व करने के लिए मैं इसके लिए एक आपको बेसिक ले चलता हूँ। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास एक भिन्न हो, मेरे पास एक भिन्न है 3 सही 5/, मेरे पास एक भिन्न है 5 सही 2/5 हो प्लस 3 सही 3/5 हो। इस प्रकार की भिन्न अगर हमें सॉल्व करने को कहा जाए, या कोई भी नॉर्मल भिन्न हो, मान के हमें कोई किसी ने भिन्न दे दी 2 सही 1/2, ये भिन्न हमें दे दी, इसको थोड़ी देर के लिए यहीं रख देते। ये भिन्न हमें दे दी 2 सही 1/2। इस भिन्न को हमें सॉल्व करने के लिए एक तो 2 प्रकार होते हैं। इस भिन्न को हम एक तो ऐसे करेंगे 2 दूना 4 और एक 5/2। दूसरे प्रकार से हम इस भिन्न को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस भिन्न को हम ऐसा करेंगे 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 2 दूना 4 और एक 5 बराबर 5/2, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मेरा मेन समझाने का मतलब सर ये था कि कोई भी भिन्न हो आपकी, उस भिन्न को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो सही बटा में आपकी भिन्न होगी, उस भिन्न को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 सही 1/2 को, अगर आपका 2 सही 1/2 हो तो 2 प्लस में लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे मान के चलो ये भिन्न आपकी दी गई है, आपकी भिन्न दी गई है 5 सही 2/5। इस भिन्न को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 + 2/5। इस भिन्न को हमने इस प्रकार लिखने के बाद आगे हम चलते हैं, प्लस का निशान लगाया, प्लस का निशान मैंने लगाया। अब आगे मेरी भिन्न 3 सही 3/5, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 3 + 3/5। ये आपकी हो गई। इसके बाद मैंने देखा जो अलग अलग जो क्वेश्चन हैं, अलग अलग जो अंक लिखे हैं आपके, उन्हें हम एक साथ जोड़ लेंगे 5 + 3, और जो भिन्न के रूप में हैं उन्हें यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। नहीं तो अभी नहीं लगाएंगे, लेकिन लगा देते हैं हम, क्योंकि हमें समझने के लिए ये निशान लगाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं आपके पास 2/5 और 3/5। तो मेरा मेथड ये रहा, मेरा फंडा ये रहा। इसको हमने एक साथ जोड़ लिया, 8 हो गया। 8 में हमने क्या किया, 8 में हमने किया ये, यहाँ पर आपका 5 LCM आ जाएगा 5। इसके बाद 3 और 2 5 सीधी हो जाएंगी, क्योंकि नीचे दोनों के नीचे 5 है। तो LCM बराबर होने के कारण ऊपर वाली संख्या हम सीधी जोड़ देंगे। 3 + 2 = 5 हो जाएगी, और 5/5 = 1 हो जाएगी। तो इतनी जो भिन्न बनी है आपकी, इतनी सी आपकी जो भिन्न बनी है वो एक बनी है। तो इसका सीधा आंसर होगा 8 + 1 = 0। इसमें समय लगा होगा
समय बशर्ते समय खूब लगे, लेकिन मेरा आपको समझाने का मेथड होता है कि मैं आप छोटे से छोटा बच्चा इस मेथड को, इस ट्रिक को या इस प्रक्रिया को सीख पाए। इसी प्रकार हम चलते हैं। ये जो बड़ी से बड़ी भिन्न है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो बड़ी से बड़ी प्रक्रिया है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। ये भिन्न दी गई, ये इस भिन्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी सही बटे वाले हैं उनको हम एक साथ अलग जोड़ लेंगे। अलग जोड़ने के लिए 3 + 2 + 2 + 3 + 2, मैंने ये जोड़ने के लिए जितने भी सही बटा में हमने इसको अलग रख लिए। इसके बाद हम यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, जो हमने समझाया था उसी के अनुसार चलेंगे। इसके बाद हमने क्या किया, एक तरफ हमने सारे प्लस के जितने भी सही बटा के जो सही रूप में मान दिए गए उन्हें हमने लिख लिए, और दूसरी तरफ हम जो भी भिन्न के रूप में मान दिए गए हैं उन्हें हम लिख लेंगे। +5/7 + 4/7, ये जो भिन्न के रूप में मान दिए गए हमने लिख लिए, इधर एक तरफ लिख लिए। तो जायज़बाद हमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। इन सभी संख्याओं को हम एक साथ जोड़ लेंगे। 3 2 5 2 7 2 7 3 10 2 12, यहाँ आपका 12 आ जाएगा। एक बार फिर देखते हैं, 3 2 5 2 7 7 3 10 2 12, और यहाँ पर प्लस का निशान लगाने के बाद इसका एलसीएम आएगा 7 आएगा सर। और हम ऊपर की संख्या डायरेक्ट जोड़ देंगे, क्योंकि नीचे संख्या सेम होने के कारण ऊपर किसी संख्या से गुणा नहीं होगा। तो 5 और 4 9, 9 2 11, 11 2 13, 14, यहाँ पर आपका 14 आ गया। इसको हम इससे काट देंगे तो ये 7 दूना 14, ये जो टोटल आपकी संख्या बनी यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 2 बनी। तो इस संख्या को 2 रखने के लिए हम सीधा यहाँ पर रख देंगे 12 और 2 14, यहाँ पर आपका इसका सीधा आंसर आ जाएगा। ये जो इतनी बड़ी भिन्न है इसका आंसर आ जाएगा 14। चलिए हम अगली भिन्न देखते हैं। इसी प्रकार हमारी अगली भिन्न है 99 सही 1/7, आगे चल के 99 सही 2/7 + 99 सही 3/7 + 99 सही 4/7, इसी प्रकार 6/7 तक गई है। तो इस भिन्न को ये देखने में बड़ी भिन्न है, हमें देखने पे नहीं जाना है, हमें कभी भी बड़ी से बड़ी भिन्न को एक छोटे रूप में कन्वर्ट करना है, इस ट्रिक से कन्वर्ट करना है। और मेरा यहाँ से लेके सिंप्लीफिकेशन से लेके आपके जितने भी चैप्टर होंगे, मैं सारे जो भी चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, मेरा यही जो प्रक्रिया यही होगी कि पहले मैं बेसिक बताऊँगा, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। इसे मैं करने के लिए मैंने आपको वही बताया था, जो भी आपके सही बटा हों उन्हें हम एक साथ जोड़ लेंगे। 999 को हम एक बार जोड़ेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 6 बार जोड़ने के बजाय हम इस संख्या को सीधा 6 से गुणा कर देंगे। 9 छक 54 आपका 5 आ जाएगा। 9 छक 54, 54 और 5 59 आ जाएगा। 5 आपकी फिर हासिल बचेगी। 9 छक 54 और 5 फिर 59 आ जाएगा। जब 999 को हमने 6 बार जोड़ा तो हमारी 59 94 ये संख्या आ गई। इसके बाद हम सबका एलसीएम ले लेंगे, इस जगह पर सबका एलसीएम 7 ले लेंगे। ये जो है 1/7 2/7, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे भी अलग रख देता हूँ। यहाँ पर मैंने प्लस का निशान लगाया, 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7। इसका जो एलसीएम आएगा आपका 7 आएगा। 7 एलसीएम होने के कारण सभी की संख्या 7 समान होने के कारण ऊपर की संख्या ज्यों के त्यों हम जोड़ देते हैं। 1 + 2 3 हो जाएगा, और 3 और 3 6 हो जाएगा। 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 5 15 होगा, 15 6 21 हो जाएगा आपका। तो इसी तरह ये हमारी संख्या 7 से कट जाएगी, 7 3 21, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारी जो भी संख्या आई वो यहाँ 3 आएगी। तो यहाँ हमारा आया था 5 9 9 4 प्लस ये जो 3 रख देंगे, हमारा टोटल आएगा आंसर 59 99 7, ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरह हम और भी आगे क्वेश्चन, अगला मेरा क्वेश्चन होगा 23 सही 5/9 + 10 सही 2/3 - 17 सही 4/9 - 6 सही 1/2। तो यहाँ पर मैंने माइनस इस वजह से लिया है कि सर आपको अगर कोई भिन्न माइनस जैसी आ जाती है तो आप ये कहेंगे सर आपने हमें माइनस में नहीं बताया। तो दोस्तों मेरा यही एक मेथड है, यही मेरी प्रक्रिया है कि आप जो भी समझिए पूरा समझिए, आधा अधूरा न समझिए। मैं माइनस में प्लस में जैसे भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन डिफाइन करके चलूँगा। बस आप मेरे वीडियो को पूरा देखते चलिए ताकि आपको कोई चीज़ समझ में आए पूरी। तो मैंने आपको वही बताया था, जो भी आपका सही बटा है उसे हम यहाँ लिख लेंगे 23 + 10 - 17 - 6। इस संख्या को हमने एक तरफ लिख लिया। दूसरी तरफ हम एक काम करेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान लगा के 5/9
ये हो जाएगा आपका प्लस 2/3, ये हो जाएगा प्लस 4/9, ये हो जाएगा प्लस 1/2, ये हो जाएगा। ये संख्या हमने एक एक तरफ लिख ली। तो इस संख्या को जोड़ने के बाद यहाँ देख ले देखो 17 और 6 आपके 7 6 13 23 हुए आपके। ये 23 से ये 23 कट जाएंगे आपके, यहाँ पर 10 बच्चे, वो भी प्लस के। इसके आगे हम चलते हैं, यहाँ पर प्लस का निशान लगाया। इस अगर भिन्न को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें तो एक 5/9 ये हो गई, और आपकी 1/9 ये 4/9 है, सॉरी 5/9 ये हो गई, 4/9 ये हो गई। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो एक ये हो जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ा जाए एक ये हो जाएगा, टोटल आपका 2 होगा। इसका जो टोटल आंसर होगा वो 12 होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आई तो मैं ये आपको बताता हूँ कि 5/9 प्लस 4/9, नीचे आपका 9 एलसीएम ले लेंगे तो 5 4 9, 9 1 9, 1 ये आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार 2/3 प्लस 1/2, यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाएगा। सॉरी 1 मिनट, देखते हैं इसे सॉल्व करके देखते हैं, हो सकता मैं भी गलत हूँ। यहाँ पर आपका 10 आया, 5/9, यहाँ पर जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम आपका टोटल आया इसका 9 3 9 2 का, ये एलसीएम आएगा आपका 18 एलसीएम रखने के बाद यहाँ पर 9 2 बार जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 6 बार आएगा, यहाँ 6 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 9 बार जाएगा, 9 से गुणा करेंगे। ये गुणा करने के बाद इसका हम गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 प्लस 6 दूना 12 प्लस 4 दूना 8, यहाँ पर सॉरी माइनस लगा था, ये आपका माइनस होगा दूसरे नंबर का, ये यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे, 9 एकम 9। ठीक इसी प्रकार चलते हैं, 9 8 17, यहाँ पर आपके 22 बच्चे हैं तो हम करेंगे 22 माइनस 17/18। 22 में से जब 17 घटाएंगे तो आपके 5 बचेंगे, 5/18 ये आपकी टोटल, ये जो भिन्न आई है यहाँ पर जो भिन्न आई है भिन्न के रूप में हम 5/18 लिखेंगे। इधर हमारा 10 था तो हम इसे लिखेंगे 10 प्लस 5/18, और इसी भिन्न को हम इस रूप में लिखेंगे 10 सही 5/18। ठीक इसी प्रकार हम इसका सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला मेरा जो क्वेश्चन है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/, ठीक इसी प्रकार 1/, ये आपका 1/132 हो गया। हमने पहले ही कहा था ये जो भिन्न है इस भिन्न को हम बड़ी सरलता से ही सॉल्व करेंगे, बड़ी सरलता से ही हल करेंगे, बशर्ते आप आप मेरे साथ चलिए और बिल्कुल बेसिक मेथड से भी आपको समझाएंगे ताकि आप जीरो से हीरो बने। तो ये जो भिन्न है इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले आप कुछ बेसिक है इससे समझ लीजिए। मान के चलो मैंने अगर ये जो भिन्न है 1/20, जैसे मैंने 1/20 रखा, क्या मैं 1/20 को इस तरीक़ा से तोड़ सकता हूँ? देखिए कैसे, 1/20 को 1/4 माइनस 1/5 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर हम 5 और 4 का लासा लेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, इधर आपका 5 पहुँचेगा और इधर 4 हो जाएगा, 1/20 ये हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हम 1/20 को 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है, आप लोगों के लिए समस्या ये आती है कि सर आपने तो हमें बता दिया 1/4 और 1/5 लिख दिया आपने, लेकिन हम ये जो भिन्न है इस प्रकार की भिन्नों को आगे कैसे चल के मतलब डिफाइन करेंगे। अगर यही डिफाइन हम करते रहे तो परीक्षा में हमारा ऐसे ही समय चला जाएगा, और हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक ये है कि हमें परीक्षाओं में समय बचाना है। तो 1/20 को हम इस प्रकार लिखेंगे, 1/20 को 1/4 गुणित 5 लिख सकते हैं, 4 पंचा 20। ठीक इसी प्रकार आपकी 1/30 है, इसको हम 1/5 गुणा 6 कर सकते हैं। ध्यान रहे मैंने छोटी वाली जो संख्या है वो पहले रखी है, क्योंकि अगर बड़ी वाली संख्या को हम पहले रखेंगे तो जो हमारा आंसर है 1/20 नहीं आएगा, हमारा आंसर कुछ और आएगा। तो ठीक इसी प्रकार ये जो भिन्न दी गई हैं हम इसी प्रकार अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो देखिए करते हैं, चलो आगे देखते हैं। जो 1/20 है, 1/20 को मैंने क्या किया, 1/20 को 1/4 मल्टीपल 5 कर दिया, 4 गुणा 5 कर दिया। ठीक आगे चलते हैं, 1/30 को 5 गुणा 6 कर दिया, और 1/42 को 6 गुणा 7 कर दिया।
ठीक इसी प्रकार चलते हैं 7 गुणित 8, 8 गुणित 9, 9 गुणित 10, 10 गुणित 11, 11 गुणित 12। ठीक इस प्रकार मैंने लिख दिया। और इस भिन्न को मैंने अभी आपको बताया कि जब 1/20 हो, इस भिन्न को हम 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। ठीक हम इस भिन्न को भी 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। इसको भी हम 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। इसको भी 1/7 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। इसको भी 1/8 माइनस 1/9 लिख सकते हैं। सॉरी, मैंने निशान में गड़बड़ी कर दी कहीं। 1/5 1/6, यहाँ पर आपका प्लस आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आएगा आपका 1/9 गुणित 1/10 आएगा माइनस का आपका। ठीक ये प्लस का निशान है, तो यहाँ पर 1/10 माइनस 1/11 कर देंगे। ठीक इसी प्रकार प्लस का निशान लगा के 1/11 माइनस 1/12 कर देंगे। इस प्रकार मैंने रख दिया। तो देखिए आपको आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने ये किया 1/5, ये माइनस प्लस का कट गया, ये माइनस प्लस का कट गया, ये माइनस प्लस का कट गया, ये सब कट गए और कटते कटते हमारे चले यहाँ तक, ये यहाँ कट गया। हमारा बचा क्या है? हमारा बचा है 1/4 माइनस 1/12 और यही हमारा आंसर होगा। 12 को मैंने एलसीएम ले लिया, 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 2/12 ये हमारा आएगा, यही आएगा 4 तिया 12। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आएगा 2/12 बराबर 1/6 भी आपका आंसर आ सकता है आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर 1/6। अब समस्या ये होती है, आप फिर वही हमसे ये बात कहेंगे, सर आपने इतना कुछ समझाया, अब इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है? सर हर चीज़ का शॉर्ट ट्रिक है, बशर्ते ऐसा नहीं है शॉर्ट ट्रिक हम बनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक जो है वो मेथड गणितज्ञ हैं उन्होंने ही बनाया, बशर्ते हम लोगों को समझने के लिए देरी लगी है। तो आइए देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। हालांकि देखा जाए ये भी अगर शॉर्ट ट्रिक है, आप मेहनत करोगे, आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करोगे, आप क्वेश्चन को एक बार देखोगे, आप क्वेश्चन में निशान लगा दोगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप शॉर्ट ट्रिक ही ढूंढते रहोगे। लेकिन आपकी समस्या के समाधान के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। इसका जो कभी भी इस प्रकार की आपको इस प्रकार की भिन्न मिले, इसमें बराबर का इस प्रकार का गुणा हो, इस प्रकार की भिन्न मिले। हाँ एक बात और ध्यान रखना, हमें कभी कभी एग्जाम में इसके बजाय ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं, हमें 1/20 की जगह 1/4 गुणा 5 भी दे सकते हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक पर। इसका शॉर्ट ट्रिक होगा पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या, पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक होगा। देखिए कैसे, पहली संख्या जो मेरी थी 1/5 थी और अंतिम संख्या यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे हम, अंतिम संख्या थी 1/12 थी, तो आंसर वही हमारा आएगा बराबर 1/6 आएगा। तो इस फार्मूला को आप लिख लीजिए और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप इसे इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या। चलिए हम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/2 गुणित 3/3 गुणित 4, 4 गुणित 5, 9 गुणित 10। ठीक इसी प्रकार जैसे मैं आपको पिछला क्वेश्चन बता चुका हूँ, उसी के आधार पर अगला क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इस प्रकार यहाँ पर डॉट डॉट दिया गया है, डॉट डॉट का मतलब होता है आगे 5 गुणित 1/5 गुणित 6 है, फिर 1/5 गुणित 6 गुणित 7 है, फिर 1/7 गुणित 8 है। ठीक इसी प्रकार 9/10 तक है आपका। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने आपको उस क्वेश्चन में जो ट्रिक बताई थी, हम सवाल को ज़्यादा न खींचते हुए, उसमें मैंने बेसिक समझाया था, हम सवाल को ज़्यादा न खींचते हुए सीधे अपने अपने पॉइंट पर आते हैं। जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, जो आपका एक ट्रिक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें तो पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या, यही जो होगा आपका आंसर होगा। तो हम चलते हैं, पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या। पहली संख्या आपका
मेरा जो ट्रिक था वही था, पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या। तो देर न करते हुए मेरी पहली संख्या होगी 1/2 और माइनस अंतिम संख्या होगी 1/2 और हमारा आंसर आ गया। इसमें 10 एलसीएम ले लेंगे, 2 पंचे 10, 10 में से 1 गया बराबर 4/10। ये हमारा आंसर आ गया। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारी हुई शॉर्ट ट्रिक। अगला क्वेश्चन है हमारा 2/3 गुणित 5 प्लस 4/5 गुणित 9। ठीक इसी प्रकार यहाँ तक चलते हैं। 8/15 गुणित 23 का मान बताओ। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। अभी तो आप कहेंगे सर आपने हमें ऐसा समझाया था, अभी ये क्वेश्चन दे दिया। हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन एग्जामिनर आपको बराबर घुमाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन रखेंगे और आप भी इतने बेवकूफ़ होते हैं जो आप इस प्रकार, हम और आप इतने बेवकूफ़ होते हैं कि आप घूम जाते हैं। मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाए हैं उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, बशर्ते आपका और हमारा जो समझने का तरीका होता है वो हम भूल जाते हैं और इसी में हमें एग्जामिनर घुमा देता है और हम परीक्षा में आते हैं उसके बाद सोचते हैं ये क्वेश्चन हमें आता था और हम लगा के नहीं आए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं। वही हमारा मेथड होगा 2/3 गुणित 5 लिख दिया जाए तो क्या हम इसको ऐसे इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस संख्या को अगर हम देखा जाए तो 3/5 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्वेश्चन हमारी वही है, क्वेश्चन हमारा वही है, प्रक्रिया हमारी वही है, बशर्ते उन्होंने जो अपना तरीका था वो तरीका बदल दिया और हम इसी तरीका को देखते हुए हम भयभीत हो जाते हैं और परीक्षाओं में क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं और हमारे नंबर 0/0 आ जाते हैं और हम कहते हैं सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर आपको जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा। तो देखते हैं 2/3 गुणित 5 को इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर प्लस का निशान लगा दिया जाए तो 4/5 गुणित 5 को हम लिखेंगे 1/5 माइनस 1/9। ठीक इसी प्रकार 1/9 माइनस 1/15 प्लस 1/15 माइनस 1/23 इस प्रकार रखेंगे। इस प्रकार रखने के बाद मेरी प्रक्रिया वही थी, चाहे तो यहाँ से काटना हो तो काट लो। मेरी प्रक्रिया वही थी, पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या, यही हमारा आंसर होगा। जो पहली संख्या है सर, पहली संख्या मेरी 1/3 आएगी और अंतिम संख्या जो होगी 1/23 आएगी। तो ये टोटल हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 69 हो जाएगा। 23 यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ पर आएगा। मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 20/63। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन देने से जो माइंड होता है ना वो स्थायी हो जाता है और हम आउट ऑफ सोर्स आउट ऑफ माइंड नहीं सोच पाते हैं। तो हमने इस वजह से यहाँ पर जो वो नहीं रखे हैं, आपके ऑप्शन नहीं रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को लगाने के और ज़्यादातर ऐसी प्रकार, हालांकि आपको यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन लगा के आप सोचते हैं सर मेरे पास ये जो ऑप्शन अगर होते तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बात का क्या प्रूफ है? सर ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या होगा? अगला क्वेश्चन जो मेरा होगा 1-1/2 ब्रैकेट में है, ये भी 1-1/3 ब्रैकेट में, 1-1/2 1/4 1-1/100 तक इस प्रकार के हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। और मैंने आपको ये जो हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको लगभग 4-5 टाइप कराए हैं जितने प्रकार से पूछे गए हैं। ये टाइप और है, इसको और देख लीजिए, ऐसे इस प्रकार से और पूछा जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1/2 है इसको हम क्या करेंगे, 1-1/2 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 एकम 2, 2 में से 1 गया आपका, 1/2 बचेगा। ठीक इसी प्रकार हम 1-1/3 को सॉल्व करेंगे, 1-1/3 को सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया आपका 2/3, ये आ जाएगा। कहने का तात्पर्य हम इसी प्रकार चलते चलेंगे। जहाँ पर ये संख्या होगी 1-1/2, इसकी जगह पर हम रखेंगे 1/2 जो हमने आपके सामने सॉल्व करके दिखाई। ठीक इसी प्रकार आगे चलते हैं। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 2 बचा। यहाँ पर गुणा का निशान लगा तो यहाँ पर 2/3 लिख दिया। ठीक इसी प्रकार हम चलते हैं। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3 हो गया, 3/4। जहाँ पर ये ब्रैकेट को हम ख़त्म करेंगे वहाँ पर ब्रैकेट को समाप्त करने से पहले हम गुणा का निशान लगाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर गुणा का निशान लगा दिया। अब इसी प्रकार डॉट डॉट करके चलते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार 3/4
2/3, 3/4, 4/5 हमारा इसी प्रकार आता रहेगा। और आगे चल के मेरा आएगा 100 एकम 100, 100 में से 1 गए 99/100। अब हम इसको देखते हैं, इसको हल करने के लिए ये 2 से ये 2 कट जाएंगे, ये 3 से ये 3 कट जाएंगे, ये 4 से ये 4 कट जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारी सीरीज चलती रहेगी। नीचे जो संख्या आएगी, पहले नीचे आई थी, नीचे जो संख्या आएगी उसी से हमारी ऊपर वाली संख्या आ जाएगी और हमारा इसमें बचेगा 1 और ये लास्ट वाली संख्या 1/100 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। अगर आप इस चीज़ को भी अगर शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हैं, हालांकि अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी नज़र के सामने जैसे ही आप क्वेश्चन लगाएंगे, अगर आप देखना चाहेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, यहाँ की जो ऊपर वाली संख्या होती है, इस संख्या की जो अंतिम वाली संख्या होती है वही ऐसी जो भिन्न होती हैं उनका वही आंसर होता है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 + 1 उसी आधार पर है। x + 1 का गुणा x + 1 से करेंगे तो हमारा आएगा x + 1। x + 1 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा x + 2। x + 2 अपॉन x + 1 ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हम गुणा का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। x + 2 का गुणा 1 से करेंगे, x + 2 आएगा और इसमें 1 जोड़ेंगे तो x + 3 हो जाएगा हमारा। x + 3 अपॉन x + 2 ये हो जाएगा हमारा। आगे हम चलते हैं, इसको इसी प्रकार करेंगे, x + 3 से गुणा इससे करेंगे और ये हमारा जुड़ जाएगा तो हमारा यहाँ पर x + 4 आ जाएगा अपॉन x + आपका यहाँ पर क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार चलते हैं, x + 4 का गुणा x + 4 से 1 से करेंगे, एक x + 4 आ जाएगा और इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो x + 5 आ जाएगा। इसको हम x + 4 कर देंगे। ठीक इसी प्रकार डॉट डॉट करके चलते हैं। डॉट डॉट का मतलब ये होता है ये जो संख्या एक क्रम के रूप में, मतलब अगर आगे चल के हम इसको चलेंगे तो ये संख्या हमारी यहाँ पर आएगी x + 6 अपॉन x + 5। ये सीरीज का मतलब ये होता है। यहाँ पर हमारे जो वीडियो में आपको, हालांकि ये जो वीडियो है मेरे लेक्चर का ये ज़्यादा वीडियो बन गया, मैं इतने ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनाता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आपको वीडियो छोटा बड़ा से हमें क्या लेने देने, हमें नॉलेज से मतलब है। तो आगे ठीक इसी प्रकार चलते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो भिन्न बनेगी वो होगी x + 1 से यहाँ करेंगे x + 11 अपॉन x + 10। तो हम इसको सॉल्व करने से इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे। ठीक इसी प्रकार हमारी संख्या ऊपर वाली से संख्या नीचे वाली कटती जाएगी और ये हमारी कट जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा मेरा वो होगा यहाँ पर x + 11 बचा है आपका, x + 11 अपॉन x + 1 ये हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार मैंने दोस्तों इसमें मैंने आपको लगभग 3-4 प्रकार बताए हैं कि हमारे प्रकारों को हमारे प्रकार मतलब इसमें हमने आपको 3-4 प्रकार बताए हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और किस क्वेश्चन को कैसे करना है। मैंने आपको बेसिक भी बताया, इसके बाद मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया। तो इसी प्रक्रिया आपको सॉल्व करना है। आप एक काम कीजिए, आप अपने पास एक कॉपी रखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए। आप ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन को आप एक नोट बनाइए और लिखिए। नोट बनाने के बाद आप उसको रिवाइज करते रहिए ताकि आप पिछली बार आपका इतना ज़्यादा जो आपका समय आज लगा है, आप जितना भी आपका समय लगा अगली बार आपका समय ना लगे। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको अपने तरीके से पढ़ाई के साथ साथ अपना टैलेंट भी दिखाना पड़ेगा और ये बेसिक के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिलेंगे। तो ये जो मेहनत कर रहा हूँ सर, मैं अपनी मेहनत की बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर मेरा चैनल पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथी।